सोचो एक ऐसी मूवी आई है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बॉक्स ऑफिस के सारे रूल्स तोड़ दिए और ऑडियंस को केवल एंटरटेनमेंट नहीं, इमोशनली हिला दे। यस, यू गेस्ड इट राइट। मैं बात कर रहा हूँ धुरंधर की। और कैसे एक मूवी ने पूरे बॉलीवुड का जो स्पाई वर्स का जो टेम्पलेट था, उसे तोड़ मरोड़ के रख दिया और एक नया ऑर्डर सेट किया कि जरूरी नहीं है कि मूवी एक बंदे के अराउंड ही घूमेगी, कि भाई ये लार्जर देन लाइफ फिगर है, अब जो ये करेंगे वही सब कुछ है। तो ये जो टेम्पलेट था ना, इसको एकदम चकनाचूर कर दिया। अब हम बात करेंगे कुछ रिकॉर्ड्स पे, फिर उसके बाद देखेंगे कि भाई ये इतने सारे नंबर्स ला कैसे दिए धुरंधर। क्या स्पेशल था इस मूवी में जो उसको इतना सारा प्यार मिल रहा है, इतना सारा पैसा मिल रहा है। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1 जनवरी 2026 को। तब तक धुरंधर ने हिंदी नेट में 740 करोड़ कमा लिए। कैन यू इमेजिन? केवल पुष्पा 2 के पीछे। पुष्पा 2 ने हिंदी ऑडियंस में 800 करोड़ कमाए थे और जहां तक लगता है ये पुष्पा 2 को क्रॉस कर लेगी जिस स्पीड से ये जा रही है। अगर मैं वर्ल्ड ग्रॉस की बात करूं तो अभी मूवी 7th पोजीशन पे है, और अगर केवल इंडिया ग्रॉस की बात करूं तो अभी ये मूवी 5th पोजीशन पे आ रही है। कहते हैं ना, हर मैडनेस के पीछे कोई मेथड होता है। तो देखते हैं धुरंधर के मैडनेस के पीछे क्या मेथड है, कि ऐसा क्या है मूवी में जो मूवी 1200 करोड़ के पास पहुंचने वाली। तो सबसे पहले आता है स्टोरी लाइन। तो आज तक हमें बॉलीवुड से जो स्पाई मूवी मिली थी, उनका थोड़ा रियलिटी से 36 का आंकड़ा था, वो उससे दूर रहते थे थोड़े। एंटरटेनमेंट हो सकता है लेकिन रियलिटी नहीं था। धुरंधर ने क्या किया कि एक नया पर्सपेक्टिव दिया ऑडियंस को, कुछ डिफरेंट दिया। और ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से ना, कुछ डिफरेंट मिलता है ना तो लोगों में क्रियोसिटी बढ़ती है कि भाई ये क्या है। तो जो ये रीवॉच है ना, जो बार बार कह रहे हैं कि हमने एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार तक देखा, तो जो ये क्रियोसिटी है ना उससे जगी है कि भाई कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। तो ये भी एक रीजन है धुरंधर के चलने का। अभी जिस तरह से डायरेक्ट हुई है मूवी, अब इसमें आपको एक्शन मिलेगा, आपको ब्रूटल एक्शन मिलेगा, लेकिन ऐसा एक्शन नहीं मिलेगा जो आप सोचो कि ये हो नहीं सकता है। जैसे आपने एक किक मारा, वो बाइक 5 फुट ऊपर उड़ गया, ऐसा नहीं है। लेकिन उसने गर्म तेल में डाल दिया तो ऐसा हो सकता है। तो जो डायरेक्शन है ना, वो बहुत रियलिस्टिक है। तो इसलिए लोग भी इसे करें कि हाँ ये तो पॉसिबल है। अब आते हैं हम करेक्टर्स पे। अब मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो इस मूवी की स्ट्रेंथ है ना, इसके करेक्टर्स पे है। आप एग्जांपल लीजिए, आप रहमान डकैत लीजिए, उजैर बलोच लीजिए, हमजा लीजिए, सारा अर्जुन लीजिए, जमील लीजिए, या फिर गौरव गेरा का करेक्टर लीजिए, या जो भी करेक्टर लीजिए, संजय दत्त का करेक्टर लीजिए, इवन जो बाबू डकैत है उसका करेक्टर लीजिए। तो सारे करेक्टर है ना, वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज है। अब मैं इसको कैसे रिलेट करता हूँ, जैसे आप अगर आपने नारुतो देखा हो, नारुतो एक एनिमे है, उसमें नारुतो है, सास्के है, ककाशी है, जिराया है, इटाची है, पेन है, एक से एक करेक्टर है, माधुरा, हाशिरामा, मतलब इतने सारे कैरेक्टर हैं। लेकिन उसमें से अगर आप एक भी कैरेक्टर हटा दो तो पूरी स्टोरी लाइन चेंज हो जाती है। नारुतो अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन अगर इटाची को हटा दो तो वो स्टोरी चेंज हो जाती है। तो धुरंधर का जो एमवीपी है वो उसका कैरेक्टर है। मतलब मैं कैसे समझाऊं कि आप लॉयल्टी के लिए उजैर बलोच को देख रहे हो, ओके, आप सुंदर के लिए सारा अर्जुन को देख रहे हो, कॉमेडी के लिए आप जमील साहब को देख रहे हो, आप रूथलेस पुलिस के लिए आप संजय दत्त को देख रहे हो, ठीक है, स्वैग के लिए आप रहमान डकैत को देख रहे हो। अब लड़कियां क्या देख रही हैं, रहमान डकैत में भी लड़कियां देख रही हैं कि वो अपनी बीवी के लिए भाई कितना सेंसिटिव है, ठीक है। तो अब इसको ऐसे समझिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक मूवी है जो एक हीरो के अराउंड रिवॉल्व कर रही है और उसके बारे में 1 लाख लोग बात कर रहे हैं, ओके। एक हीरो एक मूवी में उसके अराउंड है, 1 लाख लोग उसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे 20 करेक्टर हैं और 20-20 हजार लोग 20 लोगों की बात कर रहे हैं, तो वो 4 लाख हो गया। ऑडियंस 4 लाख, 1 लाख, 4 लाख। तो ये डिफरेंस है कि सबने परसीव किया। किसी को रणवीर सिंह की करेक्टर का एक्टिंग बहुत अच्छी लगी कि भाई उसने क्या स्पाई का रोल किया है। किसी ने उजैर बलोच के बारे में बात करी कि भाई क्या करेक्टर इसने प्ले किया है। रहमान डकैत, सारा अर्जुन। तो सारे टाइप के ऑडियंस के लिए ना कुछ था। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है इस मूवी के सक्सेसफुल होने में, कि जैसे उसके करेक्टर को बिल्ड किया है, कि उसका एक पास्ट है। अगर वो एक दूसरा एक्शन लेगा तो स्टोरी लाइन चेंज हो जाएगी।
अगर जमील ने वहां पे अपनी बेटी का हाथ ना दिया होता रणवीर सिंह को, तो स्टोरी कुछ और होती। तो वो इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसका जो डिसीजन है वो इतना इंपॉर्टेंट है। इससे पता लगता है कि हर कैरेक्टर का एक इंपॉर्टेंस है मूवी में। अब आते हैं म्यूजिक पे। तो म्यूजिक ना इस मूवी का ऐसा था कि जैसे एक कोवेलेंट बॉन्ड हो, ठीक है, सब कुछ जकड़ के रखा हुआ है पूरी फिल्म को। भाई मैंने मूवी देख 3.5 घंटे की मूवी है, एड इतने चलाए उन्होंने सेकंड डे पे कि 4 घंटे में मैंने मूवी देखी है। 7 बजे का शो, 11:10 पे मैं बाहर निकला हूँ। कैन यू इमेजिन, 4 घंटे 10 मिनट मुझे लगे एक मूवी देखने में। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई मैं थक गया हूँ। क्यों? क्योंकि म्यूजिक ने पूरा जोड़ के रखा था फिल्म को। और ऐसा नहीं था कि म्यूजिक के अराउंड घूम रहे, ऐसा था कि जो सीन है उसके लिए म्यूजिक बना है, म्यूजिक के लिए सीन नहीं बनाया गया। चलो इसे अभी एक एग्जांपल से समझते हैं। रणवीर सिंह की शादी में गाना बज रहा था शरारत। अब जो शरारत गाना है वो सीन को ओवर पावर नहीं कर रहा था, सीन को कंप्लीट कर रहा था। वो एक आइटम नंबर नहीं था कि जो एक लड़की के बारे में हो या उसके जैसे इसके बारे में इंटरव्यू में भी बोला था कि अगर हम तमन्ना भाटिया को ले लेते तो वो गाना तमन्ना भाटिया के लिए हो जाता, क्योंकि तमन्ना भाटिया इतना बड़ा पर्सनैलिटी है कि वो ओवर पावर कर देते उस गाने में कि इट्स ऑल अबाउट तमन्ना। लेकिन ये सीन के लिए बनाना था, तो उन्होंने करेक्टर ऐसे लिए ये सीन को इम्पोर्टेंस मिले। तो आप एक समझ रहे हो कि पूरे सीन का जो जुड़ाव है वो म्यूजिक से कैसा है, या फिर करेक्टर से भी कैसा है, कि क्या चूज किया है उस करेक्टर को। अब पुराने गानों का भी जैसा यूज किया है, चाहे वो संजय दत्त की एंट्री हो, चाहे रणवीर सिंह जब बाइक पे सारा अर्जुन को लेके जा रहे थे तब, या जैसे भी यूज किया गया पूरे म्यूजिक को फाइटिंग सीन में, बैकग्राउंड स्कोर में, तो वो एक बहुत ही अच्छे इंटीग्रेटेड तरीके से यूज किया है, जिसकी वजह से लगता है कि मूवी ना बंधी हुई है। ऐसा नहीं लगता कि भाई यहाँ पे बोर हो रही है, यहाँ पे एक्साइटमेंट है फिर बोर हो गया, ऐसा नहीं लगता। तो म्यूजिक ने ये काम किया कि पूरी मूवी को जोड़ के रखा हुआ है। और शाश्वत सचदेवा को तो क्रेडिट देना पड़ेगा कि बंदे ने क्या काम किया। अब हम बात करते हैं रियल इवेंट्स पे। तो अभी तक तो एंटरटेनमेंट चल रहा था, लेकिन अब आते हैं रियल इवेंट्स, लाइक 26/11, जब पूरी स्क्रीन रेड हो जाती है और जब जो लोगों के इमोशन थे ना हॉल में बहुत रॉ थे, वो सवाल पूछ रहे थे कि हमने कुछ किया क्यों नहीं भाई, इतनी बड़ी वारदात हो गई हमारे देश में, हमने कुछ किया है क्यों नहीं। वो पॉइंट पे लोगों को ये फिल्म इमोशनली टच कर गया। चाहे वो कांधार हाईजैक हो, चाहे एक छोटा सा सीन हो कि फेक करेंसी का, सीन छोटा था लेकिन सवाल बहुत बड़ा था कि भाई हमने कुछ किया क्यों नहीं। तो जो ये सारे जो पॉइंट्स थे तो लोगों के दिल में बैठ गए। अब ये मूवी एंटरटेनमेंट प्लस इमोशनल, अब ये रॉ इमोशन बन गया लोगों का सवाल पूछने के लिए कि हमने कुछ क्यों नहीं किया, या हम कुछ क्यों नहीं करते ऐसे सिचुएशन में। इस टॉपिक पे बहुत डिस्कस हो चुका है कि हमने क्यों कोई रिप्लाई नहीं दिया। ये एक अलग डिस्कशन है, हम कभी और डिस्कस कर सकते हैं इसे। कंक्लूजन ये है कि जब इन सारी चीजों को मिला दिया जाए आपस में, डायरेक्शन, स्टोरी लाइन, म्यूजिक, करेक्टर, रियल इवेंट्स, तब जाके पता लगता है कि ये भाई इतनी बड़ी सक्सेस क्यों है, क्यों ये 1200 करोड़ के पास पहुंच गई है। तो जो कॉम्बिनेशन बनाया ना इन सारी चीजों को मिला के, वही धुरंधर की सक्सेस का राज है। धुरंधर के लिए मेरा प्रेडिक्शन ये है कि ये वर्ल्ड ग्रॉस में इंडिया की 4th लार्जेस्ट फिल्म बनेगी आफ्टर दंगल, बाहुबली 2 और पुष्पा। ऑर्डर मुझे पता नहीं, लेकिन ये तीनों टॉप पे रहेंगी और फोर्थ पे धुरंधर आएगी। इससे ये भी पता लगता है कि जब आपका सिनेमा ऑनेस्ट हो ना, तो लोग अपने आप उसे ब्लॉकबस्टर बना देते हैं। किसी पेड क्रिटिक की जरूरत नहीं है कि उसको वो ब्लॉकबस्टर बोलेंगे तभी वो चलेगी। अगर ऑनेस्ट सिनेमा है तो उसका चलना तय है। तो आपका क्या ओपिनियन है धुरंधर में, कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी लगी मूवी और आपने कितने बार देखी धुरंधर। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।